देखते हैं बहुपद के बाद है ना अपन अब चर्चा करते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण माने द्विघातीय समीकरण। द्विघात समीकरण कह लें, वर्ग समीकरण कह लें। समीकरण में द्विघात मतलब दो घात आएंगी, x का x में कर दोगे, या दो गुणनखंड हैं या दो शून्यक हैं, ये सब द्विघात समीकरण होते हैं और बराबर में 0 है। अगर दो गुणनखंड दिए हैं तो वैसे भी तुम्हें पता है वर्ग समीकरण की घात 2 होती है, तो उसके शून्यक भी 2 होंगे, गुणनखंड भी 2 होंगे। तो अपन ने पिछले वीडियो में शून्यक कैसे निकाले थे, एक गुणनखंड जो x ऋण 7 है उसको बराबर के 0 के बराबर कर दो, तो ऋण के 7 गए, उधर जाके धन का हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया कि नहीं पक्षांतरण पे। ऐसे ही x धन 5 बराबर 0, 5 को उधर पक्षांतरण किया तो क्या आ गया ऋण 5, दो शून्यक हो गए 7 और ऋण 5। देखो तुम्हारा 7 और ऋण 5 किस में आ रहा, 7 और ऋण 5 ये आ रहा है, तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ओटी सही चौथे नंबर का हो जाएगा। ऐसी वर्ग समीकरण के हल है। अब ये वर्ग समीकरण में दो पद है, तीन पद होते तो बीच संख्या को तोड़ के करते, दो पद है तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो इधर x बचा रहा, उधर एक 7 बचा रहा, बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ x का मान पहला गुणनखंड अकेला है तो x का मान क्या हो गया 0। दूसरा गुणनखंड x ऋण 7 को बराबर के 0 कर दोगे तो ऋण के साथ उधर जाएगा तो क्या हो गया धन के साथ, तो x बराबर 0 और x बराबर 7, ये पहला नंबर का उत्तर सही हो गया। अगर ये दो पद का आएगा दोनों में x है तो x कॉमन लेके उसके गुणनखंड बना लेना। फिर पूछा है वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल। तो तुमने पहले ही पढ़ा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था c बटे कहाँ आ रहा है तीसरे में, तो ये कौन सा सही हो गया, तीसरा हो गया। ऐसे ही अपन और कुछ लेंगे इनके अलावा भी, जिस पे अपन देखते हैं कि उनका हल कैसे निकालते हैं अपन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर में भी आ जाते हैं, ओटी में भी आ जाते हैं, तो तुमको बस सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं होगा, जैसे अगला दिया है इसमें वो बोल रहा है वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c तक तो बहुपद होता था, लेकिन बराबर क्या कर दिया 0, तो समीकरण कहलाने लगती है। मैं विभक्त कर का सूत्र है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, याद करो विभक्त कर का सूत्र क्या होता था, जो रूट के अंदर b² माइनस 4ac रहता था वो विभक्त कर कहलाता था। माने विभक्ति कर को d से दर्शाते थे, इसका सूत्र होगा b² माइनस 4ac। विभक्त कर का सूत्र याद रखना पड़ेगी तुमको, रूट के अंदर नहीं होता वो गलत हो जाएगा, बिना रूट वाला होता है b² माइनस 4ac। जैसे अगला दिया है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि वर्ग समीकरण x² धन 5x धन 6 बराबर 0 के विभक्त कर का मान है, तो जो तुम्हारा x² धन 5x धन 6 बराबर 0 दिया ना, इसकी अपन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। तो x² के साथ कोई नहीं है तो उसे क्या मानते हैं 1, तो a का मान आ गया 1, b का तुलना करो यहाँ से कितना आ गया 5, c का यहाँ से तुलना करो कितना आ गया 6। उसने तुमसे पूछा था विभक्ति कर होता है तुम्हारा b बराबर b² माइनस 4ac, b की जगह रखेंगे 5, 4, a की जगह 1 और c की जगह 6। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 छंग 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, विभक्ति कर इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये छोटे छोटे, ये अपन को सूत्र याद करवाते हैं और ओटी भी अपने हल होते हैं, तो अपन सूत्र भी याद करें और इस तरह के छोटे क्वेश्चनों से ओटी याद करने की कोशिश करें। एक तुमको दिया है वर्ग समीकरण 3x² ऋण 7x ऋण 5 बराबर 0
के मूलों का योगफल एवं गुणनफल है। तो तुम फिर समीकरण लिख लोगे, मूलों का योगफल, गुणनफल, विभक्ति कर, इसमें एक बीसी की जरूरत होती है। ए का मान क्या हो गया 3, बी का मान चिन्ह सहित ऋण के साथ, सी का मान चिन्ह सहित ऋण के 5। योगफल मूल 2 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इनका सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल भी होता है c/a। तुम्हें ए बी सी के मान है, तो -b का मान है ऋण का 7, तो 2 ऋण आ गए। ए का मान कितना आएगा 3, तो ऋण और ऋण धन होगा, तो जे आ गया 7/3। ऐसी गुणनफल में सी का मान है ऋण 5 और ए का मान कितना आएगा 3, ए आ गया ऋण 5/3। ऐसे अपन मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब अगले वीडियो में देखेंगे।